ई ब्लैक डॉग सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन प्रणाली में आपका स्वागत है। व्यवस्थापक मॉड्यूल। ई ब्लैक डॉग सॉफ्टवेयर शुरू करने पर आपका पहला काम यह सुनिश्चित करने के लिए एडमिन सेक्शन को पूरा करना है कि सॉफ्टवेयर निर्बाध रूप से काम करता है। यहाँ आप बुनियादी संगठनात्मक विवरण दर्ज कर सकते हैं और अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं। डेटा संग्रहित करने के लिए बस अपडेट लिंक पर क्लिक करें। कर्मचारी श्रेणी जोड़े के अंतर्गत आप श्रेणी के नाम संग्रहित कर सकते हैं। कर्मचारी भूमिकाएं जोड़े में आप स्थायी और अनुबंध के आधार पर पदनाम और कर्मचारी श्रेणियां संग्रहित कर सकते हैं। कर प्रकारों के लिए आप जीएसटी नाम और प्रतिशत दर्ज करके जीएसटी प्रकार और प्रतिशत संग्रहित कर सकते हैं। उपयोगकर्ता लॉगिन निर्माण एकाधिक ई ब्लैक डॉग उपयोगकर्ता लाइसेंस वाले लोगों के लिए एक विशेष उपयोगकर्ता जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह सुरक्षा गार्ड और सुविधा प्रबंधन स्टाफ जैसे कई कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें डेटा, वेतन, उपस्थिति और अन्य विवरणों को प्रबंधित करने के लिए कई व्यवस्थापक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यहाँ आप उपयोगकर्ताओं को स्वीकृत, अस्वीकृत और हटा सकते हैं। बिल संख्या कॉन्फ़िगरेशन में आप प्रारंभिक बिल संख्या दर्ज कर सकते हैं, जो बिल निर्माण में दिखाई देगी। अधिकार प्रबंधन के अंतर्गत उपयोगकर्ता सूचीबद्ध हैं और आप प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए स्क्रीन का चयन कर सकते हैं। स्क्रीन चुनने के बाद सेव करने पर डेटा स्टोर हो जाता है। पेरोल कॉन्फ़िगरेशन में पदनाम का चयन करें और वेतन पर्ची गणना के लिए प्रतिशत विवरण दर्ज करें। डेटा संग्रहित करने के लिए अपडेट पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि कुल प्रतिशत 100 है, जिसका उपयोग वेतन पर्ची गणना के लिए किया जाएगा। यूनिफॉर्म मास्टर में समान नाम और उनकी संबंधित राशियां जोड़ें। नया जोड़े पर क्लिक करने से एक नई विंडो खुलती है, जहां आप समान नाम दर्ज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्टॉक में प्रत्येक यूनिफॉर्म के लिए अपनी खरीद मात्रा अपडेट करें। खरीदारी की तारीख और आपूर्तिकर्ता का नाम चुनें और अधिक वर्दी जोड़ने के लिए पंक्ति जोड़े लिंक का उपयोग करें। स्टोर पर क्लिक करने से डेटा संग्रहित हो जाता है। कर्मचारियों को वर्दी जारी करते समय यह खरीद राशि काट ली जाएगी। आइए कर्मचारी मॉड्यूल देखें। यहाँ आप किसी कर्मचारी का मूल विवरण दर्ज कर सकते हैं और उनकी वेतन पर्ची जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के वेतन की गणना इन विवरणों के आधार पर की जाएगी। सुनिश्चित करें कि कुल 100% होना चाहिए। पंजीकरण सूची के अंतर्गत आपको पंजीकृत कर्मचारियों की एक सूची मिलेगी। देखें संपादित करें लिंक पर क्लिक करने से आप कर्मचारी विवरण संपादित कर सकते हैं, जबकि इस्तीफा दे पर क्लिक करने से कर्मचारी इस्तीफा देने वाली सूची में जुड़ जाता है। कर्मचारी वेतन संरचना अनुभाग में किसी कर्मचारी का विवरण स्क्रीन तक पहुंचने के लिए उसका चयन करें। यहाँ आप वेतन वृद्धि की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने से प्रबंधन के वेतन वृद्धि के रिकॉर्ड का डेटा संग्रहित हो जाता है। यह केवल वेतन वृद्धि के प्रकार को रिकॉर्ड करने के लिए प्रबंधन की जानकारी के लिए है। यह कहीं और प्रतिबिंबित नहीं होता। कर्मचारी आईडी कार्ड निर्माण के लिए कर्मचारी का नाम और वैध तिथि चुनें। प्रिंट आईडी कार्ड पर क्लिक करने से प्रिंट स्क्रीन खुल जाती है, जहां आप आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं या इसे पीडीएफ के रूप में सहेज सकते हैं। अगला कर्मचारी पीएफ ईएसआई सूची है। मोड चुनें और पीएफ और ईएसआई सूचियों के आधार पर डेटा फिल्टर करें। विवरण स्क्रीन प्रदर्शित करती है कि किन कर्मचारियों का पीएफ और ईएसआई योगदान है।
इस्तीफा देने वाले कर्मचारी सूची पर आगे बढ़ते हुए देखें पर क्लिक करने से विवरण स्क्रीन खुल जाती है, जहां आप इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी देख सकते हैं। किसी कर्मचारी को फिर से शामिल करने के लिए पुनः शामिल हो पर क्लिक करें, विवरण दर्ज करें और डेटा स्वचालित रूप से पंजीकरण सूची में वापस जोड़ दिया जाएगा। अंत में विजिट गार्ड सूची में आप नया जोड़े पर क्लिक करके उन गार्डों को जोड़ सकते हैं जो साक्षात्कार में भाग ले रहे हैं। गार्ड का विवरण दर्ज करें, जो रिकॉर्ड रखने के उद्देश्यों के लिए ई-ब्लैक-डॉग सॉफ्टवेयर में संग्रहीत है। यह सॉफ्टवेयर में कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसके साथ हमने कर्मचारी मॉड्यूल को कवर किया है। ग्राहक पंजीकरण में आप क्षेत्र और टीडीएस विवरण के साथ बुनियादी विवरण अपडेट कर सकते हैं। ये विवरण क्षेत्रों के आधार पर कर्मचारी आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। स्टोर लिंक पर क्लिक करने से डेटा सुरक्षित हो जाता है। ग्राहक सूची के अंतर्गत किसी ग्राहक की विवरण स्क्रीन तक पहुंचने के लिए उसका चयन करें। यहां आप सारी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करने से डेटा संग्रहित हो जाता है। आप शाखा का चयन भी कर सकते हैं और तारीख चुनकर और हटाएं लिंक पर क्लिक करके ग्राहक को हटा सकते हैं। हटाए गए ग्राहक डेटा को हटाई गई ग्राहक सूची में जोड़ा जाता है। हटाए गए ग्राहक सूची में आपको हटाए गए ग्राहकों की एक सूची मिलेगी। विवरण देखने के लिए देखें पर क्लिक करें। कोटेशन पर जाकर आप ग्राहक के मूल विवरण, संदर्भ संख्या दर्ज करके और कोटेशन अपलोड करके कोटेशन जोड़ सकते हैं। ध्यान दें कि ये विवरण स्वयं उद्धरण उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें संदर्भ के लिए संग्रहित किया जाता है। स्टोर पर क्लिक करने से डेटा जुड़ जाता है। यह अनुभाग विपणन जानकारी के रूप में कार्य करता है। आप देखें संपादित करें पर क्लिक करके अपलोड की गई फाइलें देख सकते हैं और उद्धरण विवरण संपादित या हटा सकते हैं। इसके साथ हमने ग्राहक मॉड्यूल पूरा कर लिया है। आवंटन मॉड्यूल के साथ शुरुआत करने के लिए कंपनी, माह, वर्ष, क्षेत्र और क्षेत्र अधिकारी का चयन करें। एक बार चयन होने पर आवंटन स्क्रीन दिखाई देगी। यहां आवंटित किए जा रहे कर्मचारियों की संख्या और भूमिका के लिए सेवा शुल्क इनपुट करें। महत्वपूर्ण नोट, यहां सेवा शुल्क का तात्पर्य यह है कि आप ग्राहक से कितना शुल्क लेंगे, न कि वह वेतन जो आप कर्मचारी को देंगे। इस सेवा शुल्क राशि की गणना कंपनी के बिल जनरेशन में कुल कर्मचारियों के लिए की जाएगी। आगे बढ़ने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में कर्मचारी का नाम, महीने की उपस्थिति और कर्मचारी का यूनिटवार वेतन चुनें। महत्वपूर्ण नोट, यदि आवंटित कर्मचारी पहले से ही काम कर रहा है तो उनकी उपस्थिति यहाँ जोड़ें। यदि वे नए हैं तो आप उपस्थिति जोड़ना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट मोड का चयन करें, फिर डेटा संग्रहित करने के लिए आवंटन पर क्लिक करें। आप आवंटित कर्मचारी विवरण आवंटित कर्मचारी देखें अनुभाग में देख सकते हैं। यहाँ आप आवंटित कर्मचारियों का विवरण देख सकते हैं। सबसे पहले महीना और आवंटित कंपनी का चयन करें। आप यहाँ सर्विस चार्ज अपडेट कर सकते हैं। किसी कर्मचारी को रद्द करने के लिए रद्द करें लिंक पर क्लिक करें और कर्मचारी को इस कंपनी के लिए रद्द कर दिया जाएगा। फिर विवरण सहेजने के लिए अपडेट पर क्लिक करें। यदि आप किसी कर्मचारी को बदलना चाहते हैं तो कंपनी का चयन करें और प्रतिस्थापन के लिए कब से तारीखें चुनें। चेकबॉक्स सक्षम करें और चयन विकल्प सक्षम हो जाएगा। दिनांक के आधार पर बदलने के लिए कर्मचारी चुनें और डेटा अपडेट करने के लिए बदले पर क्लिक करें। इसके बाद पुनः आवंटित कर्मचारी सुविधा है जो एक ही कंपनी में अधिक कर्मचारियों को जोड़ती है। कर्मचारियों को पुनः आवंटित करने के लिए कंपनी और महीने का चयन करें। किसी कंपनी में अतिरिक्त कर्मचारी जोड़ने के लिए अधिक कर्मचारी आवंटित करें पर क्लिक करें। आवंटन स्क्रीन खुल जाएगी जहां आप विवरण अपडेट कर सकते हैं। कर्मचारी आवंटन के समान विवरण दर्ज करें। फिर नया डेटा अपडेट करने के लिए मौजूदा जोड़े पर क्लिक करें। अंत में महीने और कंपनी का चयन करके बदले गए कर्मचारियों को देखें। यहाँ प्रतिस्थापित कर्मचारी विवरण सूचीबद्ध है। प्रतिस्थापित विवरण हटाने के लिए रद्द करें पर क्लिक करें। इसके साथ हमने आवंटन मॉड्यूल को कवर किया है। आइए अवकाश प्रबंधन मॉड्यूल का अन्वेषण करें। मार्क स्टाफ अटेंडेंस में सबसे पहले माह और वर्ष का चयन करें। आप मासिक आधार पर आवंटित कर्मचारियों की उपस्थिति जोड़ सकते हैं
लेकिन पिछले महीनों की उपस्थिति अपडेट नहीं कर सकते। ऊपर बताए अनुसार डेटा दर्ज करें। दिन के लिए डी, रात के लिए एन, दिन रात के लिए डी एन, वर्तमान के लिए पी, छुट्टी के लिए एल, छुट्टी के लिए एच, अनुपस्थित के लिए ए, सप्ताह के लिए डब्ल्यू ओ। उपस्थिति स्वचालित रूप से संग्रहित की जाएगी। मार्क कंपनी अटेंडेंस में महीने और कंपनी का चयन करें। यहाँ आप कंपनी के आधार पर उपस्थिति जोड़ सकते हैं। कर्मचारियों की उपस्थिति को चिन्हित करने के समान डेटा दर्ज करें। उपस्थिति स्वचालित रूप से संग्रहित की जाएगी। कंपनी उपस्थिति देखें में उस कंपनी और महीने का चयन करें जिसके लिए आपने पहले ही कर्मचारियों को आवंटित कर दिया है। उपस्थिति विंडो खुल जाएगी जिससे आप अद्यतन दैनिक उपस्थिति देख सकेंगे। स्टोर स्टाफ अटेंडेंस में महीने का चयन करें और अटेंडेंस स्क्रीन पर असंबद्ध कर्मचारियों की सूची दिखाई देगी। महीने की उपस्थिति अपडेट करें, फिर डेटा सहेजने के लिए स्टोर उपस्थिति पर क्लिक करें। स्टोर कंपनी अटेंडेंस में कंपनी और महीना चुनें। यहाँ आप महीने के लिए कर्मचारी उपस्थिति को अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा आमतौर पर उन ग्राहकों द्वारा उपयोग की जाती है जो एक्सेल प्रारूप में उपस्थिति विवरण प्राप्त करते हैं। वे कंपनी का चयन करते हैं और महीने के लिए कर्मचारियों के कुल कार्य दिवस दर्ज करते हैं। इस उपस्थिति का उपयोग वेतन पर्ची गणना के लिए किया जाता है। यदि यहाँ मासिक उपस्थिति नहीं जोड़ी गई है तो दैनिक उपस्थिति का उपयोग वेतन पर्ची गणना के लिए किया जाएगा। डेटा सहेजने के लिए स्टोर अटेंडेंस पर क्लिक करें। इसके साथ हमने अवकाश प्रबंधन मॉड्यूल पूरा कर लिया है। आइए क्रिएट बिल और बिलिंग मॉड्यूल का अन्वेषण करें। सबसे पहले कंपनी और महीना चुनें। यदि कर्मचारियों को इस कंपनी को पहले ही आवंटित किया जा चुका है तो कार्य दिवस स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे। बिल जनरेट करें पर क्लिक करें और बिल गणना स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ सभी विवरणों की समीक्षा करें, तारीख चुनें और बिल जनरेट करने के लिए बनाए पर क्लिक करें। ध्यान दें कि क्रिएट बिल केवल आवंटित कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए है। मैनुअल बिल में कंपनी और महीना चुनें। क्रिएट बिल से मुख्य अंतर यह है कि आप कर्मचारियों को आवंटित किए बिना कंपनी के लिए बिल तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप मैन्युअल रूप से सभी विवरण दर्ज करें और डेटा सहेजने के लिए बिल जनरेट करें पर क्लिक करें। बिल प्रिंट करने के लिए कंपनी और महीना चुनें, फिर पीडीएफ जनरेट करने के लिए बिल प्राप्त करें पर क्लिक करें। आप फाइल को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। बिल भुगतान पर जाकर बिल भुगतान विवरण स्क्रीन खोलने के लिए कंपनी और महीने का चयन करें। भुगतान की गई राशि, भुगतान की तारीख दर्ज करें और भुगतान मोड नकद, चेक या डीडी चुनें। इसके अतिरिक्त आप बैंक विवरण संग्रहित कर सकते हैं। डेटा संग्रहित करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। भुगतान विवरण देखें में भुगतान विवरण देखने के लिए कंपनी और महीने का चयन करें। यहाँ आप अपने बिलों का भुगतान विवरण देख सकते हैं। इसके साथ हमने बिलिंग मॉड्यूल पूरा कर लिया है। आइए पेरोल मॉड्यूल में विभिन्न उन्नत सुविधाओं का पता लगाएं। सबसे पहले कर्मचारी और महीना चुनें। विवरण स्क्रीन खुल जाएगी जहां आप अग्रिम राशि दर्ज कर सकते हैं और तारीख का चयन कर सकते हैं। द्वारा दिया गया एक कार्यालय कर्मचारी होना चाहिए। अग्रिम जोड़ने के लिए कार्यालय कर्मचारी श्रेणी में व्यवस्थापक भूमिका वाले एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है। डेटा सहेजने के लिए स्टोर पर क्लिक करें। अग्रिम विवरण देखें में आप कर्मचारियों के संग्रहित अग्रिम विवरण देख सकते हैं और विवरण अपडेट कर सकते हैं। यात्रा भत्ते के लिए अग्रिम के समान विवरण दर्ज करें, केवल भत्ता मोड का चयन करने का अंतर है। वेतन पर्ची की गणना भत्ता मोड में आपकी कमाई या कटौती के चयन पर आधारित है। मेस फीस के लिए कर्मचारी और महीना चुनें, फिर मेस फीस दर्ज करें। विवरण संग्रहित करने के लिए सहेजे पर क्लिक करें। कर्मचारी वर्दी में नया जोड़े पर क्लिक करें। दिनांक, कर्मचारी का नाम, द्वारा दी गई और भुगतान प्रकार का चयन करें। किस्त भुगतान प्रकार चुनने पर कुल राशि के आधार पर मासिक रूप से एक समान शुल्क काटा जाएगा। पूर्ण भुगतान का चयन करने पर शुल्क एक बार काटा जाता है। किस्तों की संख्या दर्ज करें और कर्मचारी के लिए एक समान नाम चुनें। डेटा जोड़ने के लिए स्टोर पर क्लिक करें। कर्मचारी वेतन पर्ची में कर्मचारी का नाम, महीना और वर्ष चुनें। वेतन की गणना घंटों पर आधारित है। मासिक वेतन की गणना इकाईवार की जाती है। आप कुल कमाई, कटौतियां, किराया विवरण और समान कटौतियां जांच सकते हैं। मूल वेतन और भत्ते की गणना कर्मचारी वेतन पर्ची कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर की जाती है। डेटा संग्रहित करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। वेतन पर्ची प्रिंट करने के लिए माह, वर्ष और कर्मचारी का नाम चुनें। सूची में कर्मचारी का नाम जोड़ने के लिए जोड़े पर क्लिक करें,
फिर एक नई विंडो खोलने के लिए प्रिंट पर क्लिक करें। विवरण की समीक्षा करें और पीडीएफ प्रारूप में प्रिंट करें। एडवांस, मेस और यूनिफॉर्म फीस में आप पेस्लिप जनरेशन के बाद भी विवरण अपडेट कर सकते हैं। डेटा सहेजने के लिए स्टोर पर क्लिक करें। कर्मचारी किराए के लिए अग्रिम के समान विवरण दर्ज करें। इसके साथ हमने पेरोल मॉड्यूल पूरा कर लिया है। आइए रिपोर्ट मॉड्यूल का अन्वेषण करें। एडवांस रिपोर्ट में कर्मचारी और माह का चयन करें। विवरण स्क्रीन खुल जाएगी जहां आप रिपोर्ट को पीडीएफ प्रारूप में प्रिंट कर सकते हैं और एक्सेल में निर्यात कर सकते हैं। कंपनीवार कर्मचारी वेतन रिपोर्ट में कंपनी, महीना, क्षेत्र और फील्ड ऑफिसर का चयन करें। आप डेटा को कंपनीवार फिल्टर कर सकते हैं और रिपोर्ट को पीडीएफ प्रारूप में प्रिंट कर सकते हैं या एक्सेल में निर्यात कर सकते हैं। कुल कर्मचारी वेतन रिपोर्ट में पीएफ और ईएसआई के आधार पर डेटा क्रमबद्ध करें। कर्मचारी की भूमिका, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड देखने के लिए माह और वर्ष का चयन करें। कर्मचारी के नाम पर क्लिक करके भुगतान पर्ची बनाएं और पीडीएफ और एक्सेल प्रारूप में फाइलें डाउनलोड करें। कुल कंपनी वेतन रिपोर्ट में विवरण देखने के लिए माह और वर्ष का चयन करें। यहाँ कर्मचारी वेतन विवरण कंपनीवार सूचीबद्ध है। पीडीएफ और एक्सेल प्रारूप में फाइलें डाउनलोड करें। कर्मचारी पीएफएएसआई रिपोर्ट में कर्मचारी मोड, रिपोर्ट प्रकार और महीना चुनें। रिपोर्ट को पीडीएफ प्रारूप में प्रिंट करें या एक्सेल में निर्यात करें। कुल बिल रिपोर्ट में जनरेट किए गए बिल देखने के लिए महीने का चयन करें। बिल नंबरों पर क्लिक करके चालान बनाएं और पीडीएफ और एक्सेल प्रारूप में फाइलें डाउनलोड करें। एडवांस, मेस, यूनिफॉर्म रिपोर्ट में पीडीएफ प्रारूप में रिपोर्ट प्रिंट करने और एक्सेल फाइलें डाउनलोड करने के लिए महीने का चयन करें। निरंतर अवकाश में कर्मचारियों द्वारा लिए गए निरंतर अवकाश का विवरण देखने के लिए माह और वर्ष का चयन करें। पीडीएफ और एक्सेल प्रारूप में फाइलें डाउनलोड करें। कुल कर्मचारी ईएसआई रिपोर्ट में एक्सेल में डेटा निर्यात करने के लिए कर्मचारी का नाम और महीना चुनें। कुल कर्मचारी ईपीएफ रिपोर्ट में एक्सेल में डेटा निर्यात करने के लिए कर्मचारी का नाम और महीना चुनें। यूनिफॉर्म स्टॉक रिपोर्ट में आप यूनिफॉर्म स्टॉक का विवरण देख सकते हैं। यहां आप पीडीएफ प्रारूप और एक्सेल प्रारूप में फाइल डाउनलोड करते हैं। इसके द्वारा हमने रिपोर्ट मॉड्यूल पूरा कर लिया है। यदि आपके पास कोई स्पष्टीकरण है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ई ब्लैक डॉग सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली चुनने के लिए धन्यवाद।